आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहे हैं जो कि एक केमिकल बनाने का बिजनेस है। ये बहुत सारी इंडस्ट्री को मदद करता है टाइम को बचाने में और उनका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को जल्दी रेडी करने में। तो दोस्तों आगे सर हमें ये जो केमिकल है सारा कुछ समझाएंगे कि कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे केमिकल बनाना है, मार्केट में कैसे बेचना है, कहाँ कहाँ इसे बेच सकते हैं, प्रॉफिट कितना होता है, राइट, प्रति किलो प्रति लीटर कैसे ये बिकता है, सारा कुछ समझाएंगे। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, ये आपको बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक बिजनेस रहने वाला है। तो वीडियो में आप एक सेकंड तक जरूर बने रहिए ताकि इस बिजनेस के बारे में जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों ये केमिकल बनाने के लिए, एक्सीलेटर बनाने के लिए देख रहे हैं आप, इस तरीके का मिक्सर लगेगा और ये आपका डीएम वाटर प्लांट लगेगा और आपको आरओ प्लांट लगेगा। तो इस तरीके से पूरा सेटअप आपको लगने वाला है, जो कि ये सारा सेटअप फैक्ट्री जो है आपका 400 से 500 स्क्वायर फीट में इजिली सेटअप हो जाता है। तो इस हिसाब से सबसे पहले हमको एक डिफरेंट तरीके का पानी लगेगा। हम सबसे पहले पानी बना लेंगे। तो जो पानी हमें लगेगा इस केमिकल को बनाने के लिए, वो उसके लिए हमको डीमिनरलाइज वाटर लगेगा और डीमिनरलाइज वाटर के लिए सबसे पहले हमको पानी के लिए आरओ प्लांट चाहिए। तो जैसे कि जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है, जो हमारा बोर वाटर होता है या म्युनिसिपल टैप वाटर होता है, ये हमारा इसमें सप्लाई आएगा और इस सप्लाई होके ये प्रोसेस होके इस प्लांट के थ्रू प्रोसेस करके यहाँ से आपका प्रोडक्ट आरओ में कन्वर्ट हो जाएगा ये पानी। और फिर इस आरओ पानी को हम इसमें देंगे, इस मोटर के थ्रू जाकर ये फिर इस वेसल्स के थ्रू प्रोसेस होके फिर ये जो प्रोसेस होके हमारा जो है डीएम वाटर रेडी हो जाता है, जो डीमिनरलाइज वाटर कहा जाता है। और ये डीएम वाटर दोस्तों हम यूज करेंगे हमारे केमिकल को बनाने के लिए। ये जो डीएम वाटर है इसको हम, ये जो देख रहे हैं आप मिक्सर है, इस मिक्सर में हमको डीएम वाटर डालना रहेगा। अब ये अकॉर्डिंग हमने ये सारे चीज रखा है, जैसे आप देख रहे हैं ये एक पदार्थ है और ये एक केमिकल है, ये एक अलग केमिकल है, ये एक अलग केमिकल है, ये अलग केमिकल है और ये हमारा वाटर है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बाल्टी, इसको समझिए आप ये बड़ा वाला जैसे मिक्सर है, क्योंकि हम इसको सैंपल के लिए आपको बहुत ही कम मात्रा में बनाकर दिखा रहे हैं। तो जो हमने डीएम वाटर हमारे प्लांट से रेडी किया था वो हमने ये डीएम वाटर ले लिया है और हम अब इसको इसमें डालेंगे। ये आप उसी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं जिस तरीके से हमने बड़ा वाला पीछे आपको टैंक दिखाया हुआ है, मिक्सिंग का जो टैंक है हमारा। अब जो हमारा ये जो दूसरा पदार्थ है दोस्तों, ये डीएम वाटर के बाद हमको ये दूसरा पदार्थ डालना है। जो हमारे पीछे आप ड्रम देख रहे हो उसमें ऑटोमेटिक मिक्सर लगा हुआ है, आपको ये हाथ से नहीं करना है, हम आपको सैंपल के लिए खाली दिखा रहे हैं हाथ से करके। अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसको कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर ये जो अलग अलग जो पदार्थ हमने रखा है, इस पदार्थ को इसमें हम मिक्स करेंगे। अब इसमें ये जो सब पदार्थ देख रहे हैं आप, एक एक करके हम इसको डालेंगे। ये पहला पदार्थ हमारा इसमें चला गया। अब ये हम दूसरा पदार्थ इसमें डाल रहे हैं। ये पदार्थ थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी के जैसा डार्क दिखता है, ये कलर चेंज हो चुका है देख रहे हैं आप। और इसको इस तरह से हम हिलाते ही रहेंगे और फिर 2 मिनट के बाद में फिर जो तीसरा पदार्थ है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये सारा ये जो हमारे पीछे आप मिक्सर देख रहे हैं बड़ा वाला, उसमें होगा और ये सब ऑटोमेटिक होगा उस मिक्सर के थ्रू। अब ये देख रहे हैं तीसरा पदार्थ भी हमने डाल रहे हैं। अब ये हम इसको जितना छोटा क्वांटिटी में बना रहे हैं इसलिए हम स्मॉल क्वांटिटी में डाल रहे हैं। उसमें रहेगा तो ये सब ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, उसके अकॉर्डिंग वो सारा जो उसका रेशो रहेगा, जो भी क्वांटिटी रहेगा वो हमारे द्वारा आपको बताई जाएगी। अब ये जो हमारा आखिरी लास्ट पदार्थ है इसको भी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। ये हमारा जो एक्सेलरेटर है ये पूरी तरह बन के अभी रेडी है। ये सेम केमिकल फिर इसमें जो है ये बन जाएगा और बनकर रेडी हो जाएगा। और ये देख रहे हैं आप टैप, यहाँ से आप इसका आउटलेट है, ये यहाँ से आप ले सकते हैं और इस तरीके के ड्रम में पैकेजिंग करके या फिर इस तरीके के बड़े जो ड्रम गैलन है इसमें पैकेजिंग करके आप इसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। दूसरी जो केमिकल हम लोगों ने बनाया इसको मार्केट में क्या बोला जाता है? ये सर जो केमिकल हमने बनाया है इसको मार्केट में हार्डनर बोला जाता है या फिर एक्सीलरेटर भी बोला जाता है। और ये कहाँ का यूज़ होता है सर, इसका मार्केट कहाँ पर है? इसका सर यूज़ जितने भी आप देखेंगे जो पेवर ब्लॉक जो बनाते हैं उस जगह पे यूज़ होता है, फ्लाई एश ब्रिज बनता है वहाँ यूज़ होता है। आपने देखा होगा फेंसिंग पोल्स बनते हैं, जो प्रीकास्ट वाले जो खेतों के लिए हम बाउंड्री बनाते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है। और अगर रोड साइड कंस्ट्रक्शंस होता है, जो रोड बनते हैं जहाँ पर, वहाँ भी होता है। ऐसे बहुत सारी जगह पे इनका यूज़ है। मतलब आप समझ लीजिए जहाँ जहाँ कॉन्क्रीट यूज़ हो रहा है, सीमेंट जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ पर इसका यूज़ रहता है। तो ये यूज़ क्यों होता है, मतलब क्या इससे फ़ायदा मिलता है, ये इतना डिमांड में क्यों है, हर जगह इतना लगता है? जी, ये जो केमिकल है सर, जहाँ पर हमको जो कंक्रीट में जो हमको पानी लगता है, जैसे एग्जांपल के लिए हमको 100 लीटर पानी लगता है, तो वहाँ पर ये 50 लीटर 60 लीटर में ही पानी हमारा काम हो जाएगा। तो ये वाटर रिड्यूस कर देता है, वाटर रिड्यूसर के भी यूज़ में होता है ये। और दूसरा सर इसमें जो उसकी जो कंक्रीट को सॉलिड करने के लिए जो समय ज़्यादा लगता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमको 7 दिन लग रहे हैं तो ये 3 दिन 4 दिन में ये सॉलिड कर देगा आपको। एग्जाम्पल के लिए जैसे पेवर ब्लॉक है, पेवर ब्लॉक को हम बनाते हैं, जब उसको पकने में, हार्ड होने में जो समय काफ़ी ज़्यादा, जो 7 दिन लगता है 6 दिन लगता है, उसकी जगह ये आपका 3 दिन 4 दिन 2 दिन में भी इसको आपको ये
सॉलिड कर देगा। जैसे कि जब रास्ते बनते हैं कंक्रीट के, आपने देखा है, तो उसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा दिन तक उसको रोड को हमको जल्दी रेडी करना रहता है, क्योंकि जल्दी अगर रोड रास्ता बन जाएगा तो लोग जल्दी उसको यूज़ करने लग जाएंगे। तो इस कारण इस केमिकल का यूज़ किया जाता है ताकि हमको उसको पकाने के लिए ज़्यादा समय ना लगे, कम समय में हमारा रोड बनकर तैयार हो जाए और हम इसको उपयोग में ला सकें। बेसिकली इसका जो यूज़ होता है सर, काम को फास्ट करने के लिए होता है, कम समय में हमारा जो है आउटपुट निकल के आ जाए, जो भी फाइनल हमको आउटपुट चाहिए, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अभी जो है आपने एक्सेलरेटर देखा दोस्तों, ये इसके अलावा आपको 3 और इसके फॉर्मुलेशन मिलेंगे, मतलब टोटल आप 4 तरीके का एक्सेलरेटर बना के रेडी कर सकते हैं इस मशीन के माध्यम से। और इसके अलावा जो है ये देख सकते हैं, इस मशीन से आप जो है दो फॉर्मुलेशन का लैकर बनेगा आपका, जो हम शाइनर बोलते हैं। ये लैकर क्या होता है सर, शाइनर क्या होता है? लैकर शाइनर बनाने के लिए भी जैसे आपने देखा, अभी हमने एक्सेलेटर बना के दिखाया, उसी तरीके से इसमें भी 4 से 5 तरीके के पदार्थ को ऐड करना रहेगा और मिक्स करके वो प्रोडक्ट को रेडी करना रहेगा। तो पेवर के जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट है उसके अंदर ये अप्लाई किया जाता है और शाइनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं ये पेवर ब्लॉक में जिसमें हमने शाइनर यूज़ नहीं किया है वो किस तरीके से दिख रहा है, और फिर ये जो शाइनर से यूज़ करके जो बनाया गया है वो कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। और सर जब हमारे व्यूवर्स ये बिजनेस शुरू करेंगे ये केमिकल बनाने का, हाँ, तो ये केमिकल ये कहाँ बेच सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज को बेच सकते हैं, कहाँ पर इसका मार्केट है वो जरा बताइए। जी बिल्कुल, अगर जो भी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उनके लिए सबसे पहला है, आप जैसे जो भी पेवर ब्लॉक बनाते हैं वो उनको आप जाके सेल आउट कर सकते हैं, या जो फ्लाई एश ब्रिज बनाते हैं उनको कर सकते हैं, जो सीमेंट ब्रिज बनाते हैं उनको बेच सकते हैं, या जो आपके फेंसिंग पोल्स बनते हैं जो हम प्रीकास्ट जो पहले से रेडी रहता है बाउंड्री करने के लिए, देखा होगा आपने, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो लेबर मिस्त्री हैं जो फ्लोरिंग वगैरह करते हैं उनको आप बेच सकते हैं। जो रोड कंस्ट्रक्शन वाले कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं उनको भी आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं ताकि वो अपना साइट जल्दी कंप्लीट कर सकें। और जो भी सीमेंट कंक्रीट रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनाते होंगे उनको आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो भी बहुत सारे यूज़ है इस केमिकल को आप बेच सकते हैं, जहाँ जहाँ कंक्रीट यूज़ होता है और जहाँ पर सरिया यूज़ नहीं होता है वैसे जगह काफ़ी सारे सरिया यूज़ नहीं होता है मतलब, क्योंकि सरिया जिसमें हम सरिया लगाते हैं उसमें हम इस केमिकल को नहीं डाल सकते हैं। और बाकी जहाँ सरिया नहीं लगता और कंक्रीट लगता है उस जगह हम इस केमिकल को यूज़ कर सकते हैं। ये जो केमिकल बनाने की जो कॉस्टिंग है, ये जो हार्डनर हम लोगों ने बनाया है, ये बनाने की जो कॉस्टिंग है वो क्या आती है, कैसे आती है, वो ज़रा हमारे व्यूवर्स को समझाइए। और जब हमारे व्यूवर्स आगे बेचेंगे तो कितने में बिकता है, लीटर के हिसाब से बिकता है, किलो के हिसाब से बिकता है, कैसे बिकता है, सारा कुछ सीन समझाइए। कई जगह पे क्या होता है सर, ये लीटर के हिसाब से बिकता है और इसका डेंसिटी बढ़ जाने के हाई होने के कारण ये कई जगह पे किलो पे भी बिकता है। अभी मैं केजी के हिसाब से, जो किलो के हिसाब से जो भी उसका कैलकुलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हम लोगों ने आपको एक्सेलरेटर जो बना के दिखाया है इसकी जो लागत है ये 24 रुपये आपको पड़ेगी। 24 रुपया प्रति किलो आपको इसकी लागत आएगी। बनते हैं जैसे ये आपने देखा है ये मीडियम क्वालिटी का है, इसमें अगर हम बहुत ही अपर क्वालिटी का, हायर क्वालिटी का बनाते हैं तो हमको अराउंड 87 रुपीज़ का कॉस्ट आता है। जो हमने इसमें जो लो कैटेगरी का बनता है वो 18 रुपये प्रति किलो की हमारी लागत आती है। तो सर ये जो लो क्वालिटी एक्सीलरेटर, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी एक्सीलरेटर में क्या डिफरेंस है, मतलब तीनों अलग अलग क्वालिटी है तो तीनों का क्या काम रहेगा, क्या डिफरेंस है इन तीनों में? जो हाई क्वालिटी यूज़ करेंगे तो उसमें जो वाटर है, पानी है, वो हमको कम लगेगा और जो उसका हार्डनेस है मतलब जो है वो जल्दी हार्ड हो जाएगा। और जो लो क्वालिटी है वो पानी ज़्यादा लेगा और जो कंक्रीट को हार्ड करने में उसमें समय भी ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो आपका रेगुलर कस्टमर है फिर वो, क्योंकि ये केमिकल उनको लगना ही है, क्योंकि उसके लिए उनको फास्ट जब माल रेडी करना है तो इस केमिकल का यूज़ करना ही है और वो करते ही हैं, इस केमिकल का यूज़ में होता ही है। तो सर टोटल इन्वेस्टमेंट क्या आएगी, ये सारा फॉर्मुलेशन सीखने से लेकर ये सारा मशीन इन्वेस्टमेंट सारा कुछ मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आती है? तो ये सेटअप को लगाने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट जो आने वाला है वो 3,35,000 रुपये का आने वाला है, जिसमें से आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये 4 प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। एक आरओ प्लांट मिलेगा, दूसरा डीएम वाटर प्लांट मिलेगा, तीसरा ये मिक्सर मिलेगा और वो चौथा लैकर के लिए मिक्सर मिलेगा। और अगर कोई चाहते कि उनको खाली एक्सेलरेटर का ही वर्क करना है, उनको अगर शाइनर और वो लैकर नहीं बनाना है तो उस कंडीशन में उनको वो वाला जो मिक्सर है वो नहीं लेना पड़ेगा और जो हमारा 2 फॉर्मुलेशन का चार्जेस है वो ही नहीं लगेगा। तो इसमें 85,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। फिर ये सेटअप आपको मात्र 2.5 लाख रुपए में मिल जाएगा, जिसमें आप 4 प्लग का एक्सेलरेटर बना सकते हैं। और जितने भी पदार्थ हमने बताया है, जो भी फॉर्मुलेशन बताया है, सारा कुछ कितने मात्रा में कौन सा पदार्थ लेना है और कितने देर में डालना है, किस तरीके से उसको मिक्सिंग करना है, उसका क्या प्रक्रिया है, सारा कुछ आपको इस बुक के अंदर में मिल जाएगा।